दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने महाभारत काल के योद्धाओं के बारे में सुना या देखा होगा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध में जो 18 दिनों तक चला था, अनेक योद्धा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रत्येक योद्धा में अकेले ही युद्ध को समाप्त करने की क्षमता थी। आज हम ऐसे ही एक योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था घटोत्कच। यह कहानी प्रारंभ होती है लाक्षागृह से, जब पांचों पांडु तथा माता कुंती लाक्षागृह से बच निकले थे और अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में एक मायावी जंगल में पहुँचे। पांचों पांडव एवं माता कुंती जब जंगल में विश्राम करने के लिए रुके, तभी शाम हो जाती है और सभी विश्राम करने लगते हैं, परंतु भीम विश्राम न करके वहीं पर पहरेदारी करने लगते हैं। उसी जंगल में एक हिडिंबासुर नामक राक्षस, जो अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था, जिसका उस मायावी जंगल पर आधिपत्य था और वह मनुष्यों का मांस खाता था। इसके लिए वह अपनी बहन को मनुष्यों के पास भेजता था, क्योंकि वह मायावी थी और माया से अपना रूप बदल लेती थी और मनुष्य मायावश करके अपने भाई के पास लेकर आती थी। मनुष्य की गंध पाकर हिडिंबासुर ने अपनी बहन को भेजा। वह जाकर जब वहाँ पहुँचती है तो भीम को पहरेदारी करते हुए भीम को देखते ही हिडिंबा को उससे प्रेम हो गया और वह सभी को किसी तरह पांडवों तथा माता कुंती को हिडिंबासुर के पास लेकर आती है, जहाँ पर हिडिंबासुर के साथ भीम का युद्ध होता है और उन्होंने हिडिंबासुर का वध कर दिया। जिसके बाद हिडिंबा का विवाह भीम के साथ हो जाता है। यह विवाह गंधर्व विवाह होता है। भीम तथा हिडिंबा से एक पुत्र हुआ जिस पर उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह घड़े के समान उसका सर था। घटोत्कच बचपन से ही मायावी था। उसे अपनी माँ की तरह बचपन से ही कई विद्याओं का ज्ञान था। घटोत्कच के जन्म के बाद पांडव तथा माता कुंती वहाँ से चले गए और जाते वक्त यह वचन लिया कि जब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुमको आना पड़ेगा। घटोत्कच का महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा। देवराज इंद्र द्वारा कर्ण से कवच तथा कुंडल दान में लेने के बाद उन्होंने कर्ण से प्रसन्न होकर एक अमोघ अस्त्र प्रदान किया था, जिसकी सहायता से कर्ण किसी का नाम लेकर उस अमोघ अस्त्र की सहायता से उसे मृत्यु के घाट उतार सकता था। परंतु उस अस्त्र का इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता था। अतः वह अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने घटोत्कच को बुलाकर तब उसने इस कदर से कौरव सेना में हाहाकार मचाया कि मजबूरी में दुर्योधन के कहने पर वह अमोघ अस्त्र कर्ण ने घटोत्कच पर चलाना पड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।